अटल विश्वास हो, छल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो, छल हो बता दो। प्रेम में स्थिर हो, चंचल हो बता दो, प्रेम में स्थिर हो, चंचल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो। कि मोहल्ले पट रहे हैं मजहबों में, किसे बस्ती बसाने की पड़ी है, कि मोहल्ले पट रहे हैं मजहबों में, किसे बस्ती बसाने की पड़ी है। कविता जब कभी प्रेम जैसी कोई चीज़ किसी ऐसे समय में हो जाती है जब नहीं होना चाहिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। भावना को समझिएगा। सुरेंद्र भी आ गए। देखिए मेरे वहाँ वाले स्टेडियो भी कविता सुनने आए हैं, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। यहाँ वाले इधर बैठे हैं, चंद्रशेखर शुक्ला जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो सुरेंद्र जी आए, उनके लिए ताली बजा दिया जाए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मेरी कविता सुनने के लिए और धीरे से बैठ जाते हैं पीछे। सुनिए अतुल जी। स्वागत है, स्वागत है। कि तुम अटल विश्वास हो, छल हो बता दो। एक प्रश्न चिन्ह कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तुम अटल विश्वास हो, छल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो। क्या कहने, तुम अटल विश्वास हो, छल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो, छल हो बता दो, फल हो बता दो। बन सुनिए कि तुम अधर पर प्यास सी हो, रति निपुण मधुमास सी हो। तुम अधर पर प्यास सी हो, रति निपुण मधुमास सी हो। रूप सी मदिरा का मद हो, रूप सी मदिरा का मद हो। वृंदावन की रास सी हो, वृंदावन की रास सी हो। मुझ में तुम क्षण भर हो, प्रतिपल हो बता दो। मुझ में तुम क्षण भर हो, प्रतिपल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो। क्या कहने। तुम अटल विश्वास हो, छल हो बता दो, फल हो बता दो। वाह। कि प्रीति की हो सिंधु तुम ही, हृदय नभ की बिंदु तुम ही। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। प्रीति की हो सिंधु तुम ही, हृदय नभ की इंदु तुम ही। तुम इकाई मैं दहाई, मैं इकाई तुम दहाई। रेखा मैं हूँ बिंदु तुम ही, रेखा मैं हूँ बिंदु तुम ही। कविता हो गई। वाह 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 वाह। प्रेम में उन्नाव सुने। क्या कहने। प्रेम में धन्यवाद, धन्यवाद। माला
माला भी बची न होते था बढ़िया, अब मत पहनाइएगा। प्रीति की हो सिंधु तुम ही, हृदय नभ की इंदु तुम ही, मैं इकाई तुम दहाई, रेखा मैं हूँ बिंदु तुम ही। रेखा हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदु 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 मिलती है तो रेखा बन जाता है। रेखा मैं हूँ बिंदु तुम ही, प्रेम में स्थिर हो चंचल हो बता दो, प्रेम में स्थिर हो चंचल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो, तुम अटल विश्वास हो छल हो बता दो, छल हो बता दो। चांदनी हो तुम सृजन की, या प्रलय की पटकथा हो, चांदनी हो तुम सृजन की, अभी तुम हो यार, चलने दीजिए, चलता कि चांदनी हो तुम सृजन की, या प्रलय की पटकथा हो, मिलन की हो पूर्णमासी, मिलन की हो पूर्णमासी, या अमावस की व्यथा हो, हाय हाय हाय, या अमावस की व्यथा हो, क्या कहने या अमावस की व्यथा हो, कौन सी तिथि कौन सा पल हो बता दो, कौन सी तिथि कौन सा पल हो बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता क्या कहने, दो, बहुत प्यारा गीत, अटल विश्वास हो छल। विनय ने बहुत बढ़िया इस बार प्रोग्राम की रचना की और इनके इस रचना धर्मिता को मैं प्रणाम करता हूँ। जितना बढ़िया रचना लिखते हैं उतनी तो बढ़िया। अंतिम बंद देखिए कि हो सनातन धर्म सी तुम, हमारे धर्म को सनातन कहा गया, सनातन धर्म कभी न स्वप्न कभी न खत्म होने वाला। इस सनातन पर बड़ी चर्चाएं चल रही है। मैंने उन चर्चाओं के भीड़ में से कहीं एक लाइन लिख डाली कि हो सनातन धर्म सी तुम, मेरे हर सत्कर्म से तुम, हो सनातन धर्म से तुम, मेरे हर सत्कर्म से तुम, हो पुरातन प्रणय सुख या, हो पुरातन प्रणय सुख या, एक नूतन मर्म से तुम, एक नूतन मर्म से तुम, यक्ष प्रश्नों का सरल एक हल बता दो, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, यक्ष प्रश्नों का सरल एक हल बता दो, हल बता दो, प्रेयसी किस पुण्य का फल हो बता दो, तुम अटल विश्वास हो छल हो बता दो, छल हो बता दो, क्या कहने, छल हो बता दो, बहुत जोरदार तालियां, छल पूर्ण हो साहित्यिक बता रचना, दो। वाह। ये उस माहौल को मैंने रची जो माहौल बन गया था और वो माहौल वास्तव में अच्छा माहौल बना हुआ था तो उसको समर्पित थी। अभी अक्सर ये होता है हम लोग जब अधिकारी रहते हैं ज़्यादा, कैसे हमारे विनय जी हमारे विनय दीक्षित जी हैं, कई महीने से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। ज़रूर घर में डांट खाते होंगे कि कहाँ लगे हुए बिना मतलब की बात पे। हम लोग भी दुनिया में, हमसे इतने लोग बैठे हैं अधिकतर, कभी कभी महिलाएं नहीं समझती, हम दुनिया में कुछ न कुछ करने में लगे, चाहे समाज सेवा में लगे रहते हैं, चाहे देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो एक हमेशा प्रश्न उठता है कि कहाँ लगा हुआ है। जैसे मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, कई तो फोन आ गया कि चले कि नहीं चले अभी क्योंकि कई काम है।
तो मैंने वहाँ से एक लाइन उठाई, कलीम भाई सुनिएगा कि क्या होता है हमारे जीवन में और उसको किस तरीके से कविता हमेशा फैलती जाती है। पहली लाइन कुछ लिखी जाती है, कलीम भाई और सोलोन आप लोगों ने मुझे सिखाया है, इस धरती ने सिखाया है कि पहली लाइन कुछ भी हो लेकिन उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। वकील साहब कि मुझे सारे जमाने की पड़ी है, मुझे सारे जमाने की पड़ी है, उसे अपने फसाने की अच्छा है, पड़ी बहुत अच्छा है। वाह, 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 वाह। मुझे सारे जमाने की पड़ी है, उसे अपने फसाने की पड़ी है। जब हम लोग का ट्रांसफर होता है तमाम लोग आ जाते हैं, एंट्री लिख दिए साहब तुरंत, अब तो आप निपटी लिए, कम से कम हमारी एंट्री आप पूरी हो जाए। मुझे सारे जमाने की पड़ी है, उसे अपने फसाने की पड़ी है, मुझे सारे। और पंक्तियां देखिएगा कि ये बुलडोजर, मैं अभी इधर से घुसा तो जब मैं था तो बड़ी बहुत कंजस्टेड रहा करता था, उसको साफ किया गया। साफ एक बार मैंने भी किया था, फिर आ जाता है, फिर साफ होता रहता है। तो उस सफाई अभियान में जिसमें लाठी उठी चार्ज हुआ था, वहां से पंक्तियां उठा के आपको रखता हूं कि ये बुलडोजर मकान तोड़े पड़ा है, ये बुलडोजर मकान तोड़े, ये बुलडोजर, ये बुलडोजर, बहुत तोड़फोड़ देश में हो रही चल रही है, मकान तोड़े पड़ा है, ये बुलडोजर मकान तोड़े पड़ा है, किसे एक घर बचाने की पड़ी पड़ी है। हाय, हाय, हाय। है, क्या कहने, क्या किसे एक घर बचाने की पड़ी है, बहुत उसे अपने फसाने की बड़ी है, मुझे सारे जमाने। और शेर देखिए जी। कि भुलाया है हम्म। बड़ी मुश्किल से तुमको, भुलाया है बड़ी मुश्किल से तुमको। उन नाव का कोई आदमी आ जाता है, वो याद दिलाता है कि साहब फलाने हैं, तो तुरंत याद आता है। हम कहते हैं यार फिर आ गया ये, फिर याद दिला दिया कि भुलाया है बड़ी मुश्किल से तुमको, भुलाया है बड़ी मुश्किल से तुमको, तुम्हें फिर याद आने की पड़ी है, क्या कहने, क्या तुम्हें फिर याद आने की पड़ी है। पड़ी है, बहुत अच्छा शेर है, वाह, उसे वाह, वाह। क्या अपने। माइक वाले को बहुत धन्यवाद दूंगा, हमेशा उन्नाव का माइक मेरे ख्याल से पूरे, मैं तो विदेशों में तमाम कविताएं पढ़ के आ चुका हूँ। कलीम भाई बेस्ट माइक यहाँ का होता है, आप आइएगा तो देखिएगा। यहाँ का जो माइक वाला है वो अपने आप में बहुत बड़ा कवि है, और आज दिख नहीं रहा है वो कहाँ बैठा हुआ है, बट इट्स अ परफेक्ट माइक फॉर। देखिए अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी पता है सर्विस है, बहुत अच्छी है बेशक। कि अभी मैं कायदे से रूठ तो लूं, अभी मैं कायदे से रूठ तो लूं। प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा कि अभी मैं कायदे बोलता हुआ है। से वाह, 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 वाह। रूठ तो लूं, अभी से ही मनाने की पड़ी है, बोलता हुआ अभी से ही मनाने की क्या कहने, क्या कहने, पड़ी वाह, वाह, है, तुम्हें अपने फसाने की
बड़ी है, मुझे सारे जमाने। शेर देखिएगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सब लोग समझदार हैं, क्योंकि कभी कभी अधिकारी पीछे से कोट खींच लेता है कि ज़्यादा मत बोलो। कि अदालत अब गढ़ेगी आयतें क्या। कलीम सुनिएगा, अदालत अब गढ़े भी किसी ने कहा कि ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो लिखा गया है ना रामचरितमानस में, ये तुलसीदास ने लिखा ही नहीं, किसी ने घुसा दिया, पेंटर ने, गीता प्रेस वाले ने घुसा दिया। बहुत दिन तक रिसर्च होती रही, नारियों ने किया कि ये गीता प्रेस वाले ऐसा क्यों गलत छापे, इसको हटवाना चाहिए इसमें से। कि अदालत अब गढ़ेगी आयतें क्या, किसे ये क्या जताने की पड़ी है, किसे ये क्या जताने की पड़ी है उसे। और ये शेर देखिए, बहुत बढ़िया शेर, शुक्ला सुनना। कि सबको कौन किस की कहानी कब सुने हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, कहानी कब सुने है कि कहू ते कछ दुख घटी होई, काहि कहूं यह जान कोई। कौन किसकी कहानी कब सुने हैं, कौन किसकी कहानी कब सुने हैं, सबको अपनी सुनाने की पड़ी है, सबको अपनी सुनाने की पड़ी है, तुझे अपने। और एक शेर देखिए, राजनीति कहाँ पहुँच गई है कि आदमी जिंदा हो, मरे हो, बीमार हो, कहीं हर जगह राजनीति पहुँचती है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत पॉलिटिकल इलाका है, तो सुनिएगा, समझ जाइएगा। यहीं से सीखा हूँ, तो यहीं नहीं बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा, क्यों अतुल भाई? स्वागत देख है, लीजिएगा। स्वागत है। कि उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है, उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है, उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है। नवीन सुनना, कि उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है, उसे मातम भुनाने की पड़ी है, उसे मातम भुनाने की पड़ी है, सबको अपने। और हर कदम सैकड़ों दीवाने तेरे, हर कदम सैकड़ों दीवाने तेरे, तुझे बस एक दीवाने की पड़ी है, तुझे बिना मेदाम को बुला लेते हैं। दुनिया में इतने कवि हैं, इनको ये शेर समझ में करता हूँ कि हर कदम सैकड़ों दीवाने तेरे, तुझे बस एक दीवाने की पड़ी है। मोहल्ले बंट रहे हैं मजहबों में। अतुल भाई को जगाते रहिएगा। हमने दीवालों पे कहीं कहीं लिखना शुरू किया कि मकान बिकाऊ है। उस पोस्टर के पीछे से एक दो लाइनें आपके सामने रखता हूं कि मोहल्ले बंट रहे हैं। अरे सुरेश जी तो देखे नहीं यार।
सूरज जी हमारे सामने बैठे, मैंने देखा नहीं, क्षमा कीजिएगा। कि मोहल्ले पट रहे हैं मजहबों में, किसे बस्ती बसाने की पड़ी है, किसे बस्ती क्या कहने, बसाने की पड़ी है, तुम्हें अपने फसाने की पड़ी है, मुझे सारे जमाने की। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोग सुनने के लिए।